Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear listeners. रब्बे ज़ुलजलाल से दुआ है कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ, सेहत और सलामती के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को एंजॉय कर रहे हो। क्लास आज हम एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और ये न्यू टॉपिक है हमारा नॉवल से रिलेटेड। नॉवल क्या है? लिटरेचर की एक स्पेसिफिक ब्रांच है and this novel is somehow different from short story in which limited characters and a single event is mentioned, while in a novel a long story that is based on multiple events in the life of characters is composed and a number of characters are involved. All the novels you study are different in their types, but here the title Goodbye Mr. Chips, that is the composition of Oscar winner James Hilton, whose time span is 1900 to 1954. By nationality, he was English novelist, and he was best remembered for several bestseller books, including Lost Horizon and Goodbye Mr. Chips. This Goodbye Mr. Chips is really famous and is included in your syllabus of second year intermediate level. Novel is what is relatively a long work of narrative fiction. It is derived from the Italian novella, means a long story of something new. I mean, कुछ creativity इसके अंदर mention की गई होती है. Novel is fictitious prose narrative of book length, typically representing character and action with some degree of realism. इसके अंदर कुछ रियलिस्टिक टच भी होता है, कुछ इसके अंदर फिक्शन पर बेस करते हुए कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. एंड इन टाइप नॉवेल्स आर डिफरेंट. कुछ नॉवेल्स हिस्टोरिकल हो सकते हैं, विकास नॉवल हो सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारा हीरो होता है वो डिफरेंट एरियाज में ट्रेवल करता है, तो जिस जिस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है, जिन जिन एरियाज में जाता है, उनके कल्चर पर बेस करती हुई चीजें. सेंटिमेंटल नॉवल हो सकता है, हाईली इमोशनल फीलिंग्स के साथ. साइकोलॉजिकल नॉवल हो सकता है, जिसके अंदर आप ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंगली कैरेक्टर्स को डील करते हैं और उनके इवेंट्स की प्रोग्रेस होती है. डिटेक्टिव नॉवेल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इमरान सीरीज इन पाकिस्तान, कि उसके अंदर मेन टीम वही रहती है. या फिर आप सीआईडी ड्रामा देखते हैं तो उसके अंदर भी चूंकि मेन आपके पास थी जो टीम है, मेंबर्स हैं, वो सेम होते हैं और इन्वेस्टिगेशन एवरी टाइम एक न्यू स्टोरी की होती है. मे बी कोई मर्डर है और समथिंग एल्स, आई मीन समथिंग वेरी सीरियस, समथिंग वेरी मिस्टीरियस, सीक्रेट. इसके अलावा करेक्टर नॉवल होते हैं, जिसके अंदर आप मेन करेक्टर पर ही पूरी स्टोरी बेस करती है. एडवेंचरस हो सकते हैं, बायोग्राफिकल हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हो सकते हैं एंड मैनी मैनी मोर. हमारा जो नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स है वो अपनी टाइप के लिहाज से बायोग्राफिकल नॉवल है एंड डील्स विद द लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स इन रिट्रोस्पेक्ट. रिट्रोस्पेक्ट में कि स्टोरी के अंदर कोई ऐसा रिदम नहीं है, बैक टाइम्स को रिकॉल किया गया है. और जो बैक टाइम को रिकॉल करते हुए कंपोज की जाने वाली स्टोरी होती है, उसमें जो टेक्निक अप्लाई होती है उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ओरिजिनल स्टोरी 1933 में पब्लिश हुई, एवेंजेलिकल न्यूज़पेपर है और एपिसोड की फॉर्म में वहां पर ये आई. And later on, it was published in a form of book in 1934. This story is also filmed in 1939 and in 1969 again and dramatized in 2002. So it means that story को अगर आप देखना चाहें तो भी material available. Critics are of the view that Goodbye Mr. Chips is a story of Hilton's father. बहुत से क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि उसने अपने फादर, चूंकि उसके फादर भी एक टीचर थे बाय प्रोफेशन, तो अपने फादर के लाइफ इवेंट्स को उसने कंपोज किया है एक न्यू करेक्टर के नेम के साथ, चिप्स जिसको रखा, और उसको भी सेम प्रोफेशन में रखा. हिल्टन वॉज द सन ऑफ जॉन हिल्टन. ये जॉन हिल्टन इसके फादर का नेम है. एंड द हेडमास्टर ऑफ चैपल एंड स्कूल इन वॉल्थैम्स्टो. वॉल्थैम्स्टो के एरिया के में जो स्कूल था, वहां पर इसके फादर जो कि जॉन हिल्टन है, वो एक स्कूल टीचर थे. Therefore, he has presented his father's life incidents in his novel through the character of Mr. Chips. This is you can say, critical view of some scholars.
इट इज अ बायोग्राफिकल नॉवल. ऑब्वियसली आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इट इज. तो ये बायोग्राफिकल नॉवल है अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मस्ट लव्ड स्कूल मास्टर मिस्टर चिपिंग. एक्चुअल नेम मिस्टर चिपिंग है, बट एक्चुअली निक नेम के साथ, मिस्टर चिप्स के साथ इसको थ्रू आउट स्टोरी प्रेजेंट किया गया है. हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द ब्रुकफील्ड स्कूल and its generations of school boys. I mean generation after generation for the long career of 45 years उसने teach किया है. He joined Brookfield School in 1870. This is important to remember. And retired officially in 1933. Official मतलब जो first उसकी official retirement है वो 1913 है. Though he also gave services during World War One. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि it was end of his teaching career. दो कि नॉर्मली मैं ये आप जानते हैं जब ऑफिशियल रिटायरमेंट होती है तो किसी भी पर्सन का जो करियर होता है, प्रोफेशनल करियर, वो एंड होता है. बट हियर इज समहाउ डिफरेंस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इसको रीज्वाइन करना पड़ा स्कूल, क्योंकि अथॉरिटीज की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी. सो देयरफॉर उसने कुछ अरसा मजीद भी ब्रुकफील्ड में सर्विसेज दी हैं अपनी ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद. He died in 1933. So it means that 1870 से लेकर 1933 का जो लाइफ टाइम हमारे मेन कैरेक्टर का है उसके मल्टीपल इवेंट्स को हमने इस स्टोरी के अंदर स्टडी करने हैं. चूंकि ये एक स्कूल टीचर है तो किस स्कूल में टीचर है जी? ब्रुकफील्ड स्कूल में. ब्रुकफील्ड कैसा स्कूल है? ओल्ड ग्रामर स्कूल है, एस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 16th सेंचुरी. ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था. Both during peace and war, Brookfield contributed to the glory of England. Brookfield जो है ये बहुत डीपली रूटेड है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड का टाइम चाहे पीस का रहा हो, चाहे वॉर का हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे हैप्पीनेस हो, सेलिब्रेशन हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हर तरह के टाइम पे ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन अपने इंग्लैंड की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के लिए था. और चूंकि ये एक ग्रामर स्कूल है और इसको बिल्कुल एक बोर्डिंग स्कूल के जैसा इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसकी कुछ स्पेशलिटी जो है उसमें कुछ ये बेल सिस्टम से रिलेट किया जाता है. बेल सिस्टम मतलब मॉर्निंग टाइम की बेल, ब्रेकफास्ट की बेल, स्कूल के डिफरेंट क्लासेस की बेल, फिर स्कूल से वापसी की बेल. फिर चूंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है, हॉस्टल साथ अटैच है, तो इस वजह से जो ट्यूशन टाइम आपका होता है ना, यानी आप स्कूल से वापस आते हैं फिर बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, वो जो ट्यूशन है वो चूंकि घर तो नहीं आना, घर तो उन्होंने कब आना है? वीकेंड पर वहीं पे रहना है. तो स्कूल वालों ने ही अरेंज करना था, तो जो अरेंज किया उसको प्रेपरेशन क्लास कह सकते हैं कंप्लीटली. लेकिन आपके लेसन में सिर्फ उसको प्रेप और डॉट के साथ मेंशन किया गया. प्रेप क्लास, प्रेप मतलब प्रेपरेशन क्लास. और ये कौन सी क्लास होती थी? जो शाम के टाइम पे होती थी, ट्यूशन टाइप होती थी. इसमें सारे सुबह के जो पढ़े गए लेसन हमको रिवाइज करना और उनको प्रिपेयर करना, ये काम होता था. और उसकी भी बेल होती थी. फिर उसके बाद कॉल ओवर, यानी लास्ट जो अटेंडेंस होती है, कॉल रोल कॉल को ही कहते हैं, ओवर होना, एंड होना. तो लास्ट जो रोल कॉल की बेल है उसकी भी, इसके अलावा रात के टाइम पे डिनर की बेल अलग होती है, रात को जो लाइट्स ऑफ करने की बेल अलग होती है. यानी काफी इनका जो बेल सिस्टम है ये भी हमारी स्टोरी के अंदर बड़ी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस शो करता है. अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. ऑब्वियसली मैं सारे कैरेक्टर्स को इन द बिगनिंग नहीं डिस्कस कर सकती, कर भी दूंगी तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होगा कि आप हर पॉइंट को याद रखें. कुछ पॉइंट्स हम मेजर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है वो वन आफ्टर अनदर जैसे जैसे हमारे करेक्ट नॉवल के डिफरेंट चैप्टर्स में आएंगे वो करेक्टर्स, तो साथ साथ में उनको उनके बारे में आपको कुछ ब्रीफ करती जाऊंगी. फिलहाल फर्स्ट करेक्टर पे आते हैं. फर्स्ट करेक्टर हीरो है. हीरो कौन है? कैम्ब्रिज ग्रेजुएट मिस्टर चिपिंग. ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है और उनका लाइफ स्पैन कितना जी? 1848 से 1933 है. हीरो भी है हमारी स्टोरी के, मेन करेक्टर भी है हमारी स्टोरी का. He joined Brookfield in 1870 at the age of 22. Exactly 22 की एज में उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया है. बिफोर ज्वाइनिंग इट ही गेव सर्विसेज इन मेलबरी स्कूल. उन्होंने मेलबरी स्कूल में एक साल लगाया, यानी अगर 1870 में वो ब्रुकफील्ड में आए हैं तो एक साल पहले मतलब 1869 में उन्होंने मेलबरी स्कूल को ज्वाइन किया था. ओनली फॉर 1 ईयर, सिर्फ एक साल वहां पे रहे. इसके बाद ये हमारी हीरो की कुछ डेप्थ थी, और जाहिर है अगर स्टोरी के अंदर कोई हीरो है तो कोई इसकी हीरोइन भी होगी. तो अब हम नेक्स्ट जो है वो उसकी हीरोइन के हवाले से देखते हैं कि 1896 में मिस्टर चिपिंग मेट हिज फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस. ही वाज 48 years old when he first met Miss Catherine.
मेच्योर मैन एट दैट टाइम, काफी मेच्योर एज है, कोई 48 लगा ले, 50 के राउंड अबाउट है उनकी एज। और कैथरीन ब्रिजेस जो कि वाइफ है, हीरोइन है, उनका टाइम स्पेन कितना है, 1871 से 1898 इज द हीरोइन ऑफ द नॉवल। और ये बिल्कुल क्वाइट यंग एज में इसकी डेथ हो जाती है। When she met Mr. Chips in spring 1896, she was 25 years old girl, young enough to be Chips' daughter। बिल्कुल जितनी चिप्स की बेटी की एज हो सकती थी ना, उतनी एज की ये हीरोइन है। क्योंकि हीरो की एज कितनी है, 48, और हीरोइन की कितनी है, 25, तो हाफ एज होगी ना उसकी। मिस कैथरीन करती क्या है जी, बाय प्रोफेशन शी वाज अ गवर्नेंस, एक गवर्नेंस थी जी, केयर टेकर थी। आउट ऑफ जॉब है, जब फर्स्ट मीटिंग हुई है तो उस वक्त वो जॉबलेस थी। शी वाज मॉडर्न एंड एडमायर्ड न्यूनेस एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। वो मॉडर्न है, आई मीन जो करंट टाइम के जो कह सकते हैं मूवमेंट्स हैं, जो वहाँ की एजुकेशन है, उसको वो इंजॉय कर रही है, आई मीन उसको फॉलो करती है। और फ्रीडम ऑफ वुमेन यानी विमेन्स राइट जो है उसकी उस मूवमेंट को की फॉलोअर भी है। अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में अनलकीली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो मैं फिर भी चले, अब फिलहाल चुके स्टार्ट कर चुकी हूँ। मिसेस विकेट एक और कैरेक्टर है, आर लैंडलेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। शी इज अनएजुकेटेड बट caring women who has performed services in Brookfield School as linen room in charge। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, लैंडलेडी ऑफ मिस्टर चिप्स है, और इसके अलावा ये लाइनर रूम की इंचार्ज थी। ब्रुकफील्ड में जब जॉब करती थी, लाइनर रूम मतलब कि जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो डर्टी क्लॉथ्स हैं, वो चेंजिंग रूम जैसे आप कह सकते हैं। तो वहां पर जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं, वो जब अपने डर्टी क्लॉथ्स हैं वो चेंज करते हैं, तो उन तमाम स्पोर्ट्स किट्स को दोबारा से वॉश करवा के, प्रेस करवा के, अरेंज करके रखना, ये काम था मिसेस विकेट का। एक और करेक्टर जिसकी जिससे हमारी मुलाकात हमारे फर्स्ट चैप्टर में होगी, वो है जी डॉक्टर मैरीवेल। क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है वो उस वक्त जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है 80 years ओल्ड है। हम अपने लेसन की बिल्कुल बिगिनिंग में ही हमें इसका क्लू मिलता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो उस वक्त 1928 का टाइम है राउंड अबाउट, और कम से कम भी वो उस वक्त 80 years की एज में है। तो 80 years की एज में ऑब्वियसली एक पर्सनल फिजिशियन का भी आपके साथ इंटरेक्शन रहता है, और वो यहाँ पे कौन है, डॉक्टर मैरीवेल है, अ पर्सनल फिजिशियन एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर चिप्स। ही विजिटेड मिस्टर चिप्स एवरी फोर्टनाइट और सो, करीबन कोई 2 हफ्तों के गैप से वो मिस्टर चिप्स को के चेकअप के लिए आते हैं, और वो उसके क्लोज फ्रेंड भी हैं। इसके अलावा मिस्टर चिप्स की फर्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है जॉब इंटरव्यू के लिए मिस्टर वेदरबी से। वेदरबी कौन है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल है। ही रैन स्कूल फॉर 3 decades फ्रॉम 1840 टू 1870। 3 decade मतलब 30 years उन्होंने सर्विसेज दी थी एज अ प्रिंसिपल। कब से कब तक, 1840 से 1870 तक। He was a very fatherly and courteous. He met Chips only once in life at the time of his preliminary interview। Preliminary मतलब introductory, जो सबसे पहला जॉब इंटरव्यू लिया है वो लेने वाला पर्सन मिस्टर पैदरबी है। और इंटरव्यू उन्होंने लिया था जुलाई में, उसके बाद अगस्त में वेदरबी की डेथ हो चुकी है, ही वाज डाइड इन 1870, और सितंबर से पहले पहले उनकी डेथ हो गई थी। मिस्टर चिप्स अपनी लाइफ में सिर्फ वन टाइम इस प्रिंसिपल वेदरबी से मिलते हैं। सो आई होप सो कि आपको इसका किसी हद तक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। बाकी सारी चीजें हम साथ साथ करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्स्ट। When you are getting on in years मतलब growing old, जब इंसान अपनी एजड लाइफ की तरफ जाता है, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, दो कि वो बड़ा हेल्दी, बड़ा फिट हो, कोई किसी के पास डिजीज का अटैक ना हो, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि गेट स्लीपी। स्लीपी मतलब ड्राउजी सी कंडीशन होती है, यानी आप पास्ट मेमोरीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि आपके पास जो नॉर्मल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रूटीन होती है लाइफ की, जैसे मेरी या आपकी है, इस तरह की रूटीन एजड लाइफ में नहीं होती, इतनी एनर्जी बॉडी में नहीं होती। तो लाइफ जो है वो थोड़ी स्लो होती है, इनएक्टिव होती है। इस वजह से ज्यादातर बुजुर्ग हजरात जो है वो क्या करते हैं, जब अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके उनको लगता है जैसे मैं खुद अपने बैक टाइम में पहुंच गया हूँ। इस वजह से वो ड्राउजी कंडीशन वो फील करते हैं।
एंड द आवर्स, आवर्स मीन टाइम, उनका टाइम कैसे स्पेंड होता है जी? सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब सीन व्यू, उनका टाइम है एक लेजी, लेजी मतलब इनएक्टिव, कैटल मतलब एनिमल, सिंपल आप कह सकते हैं जो एनिमल्स कभी किसी खास ग्रासी एरिया में विदाउट एनी पर्पज इधर से उधर स्लोली मूव करते हैं ना, तो जितनी स्लो और इनएक्टिव और कह सकते हैं पर्पसलेस उनकी एक्टिविटी होती है, शायद अब मिस्टर चिप्स की भी लाइफ उतनी ही स्लो, उतनी ही इनएक्टिव है। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स, यही टाइम, यही लाइफ है मिस्टर चिप्स की, आई मीन इतनी ही इनएक्टिव। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, और जैसे जैसे ऑटम टर्म प्रोग्रेस करती है, टर्म यानी वो ड्यूरेशन जिसमें जो स्कूल का एकेडमिक एक पार्ट, एक सेशन का हिस्सा खत्म होता है, जैसे कि स्कूल के अंदर 3 टर्म्स है और उन 3 टर्म्स में एक ऑटम टर्म है, एक विंटर टर्म है और एक स्प्रिंग है, जबकि समर उनका हॉलीडेज में गुजरते हैं। सो देयरफॉर जैसे जैसे ऑटम टर्म प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेस मतलब एडवांस्ड, अप्रोच्ड, आगे की तरफ मूव करना, मूव्ड अहेड। तो जैसे जैसे ऑटम टर्म होती कब से है? यही वाला जो आजकल हमारा टाइम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, फिर आगे विंटर स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑटम टर्म आगे बढ़ती है, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाए, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाए, तो इसमें क्या होता है, पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल ऐसे ही है, डेज शॉर्टन, डे टाइम शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, टिल विच इट वाज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर। तो वो जो लास्ट वन रोल कॉल की बेल होती है ना, उससे पहले ही अक्सर गैस लैंप्स ऑन करने पड़ते हैं। यानी ये टाइम जो है वो 19 जो चल रहा है, वो जिसको रिकॉल कर रहा है, तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो है ना वो इलेक्ट, जैसे हमारे पास मैं या आप मगरिब के टाइम पे क्या करते हैं, बल्ब रोशनी वगैरह, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, तो उस वहां पे क्या है, गैस लैंप्स है, तो गैस लैंप को ऑन करने का टाइम होता है। For chips, like some old sea captain. This is very important, very, you can say, attention grabber, similarity. ये एक सिमिलैरिटी दी गई है ओल्ड सी कैप्टन की, क्यों दी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन भी हमारा होगा कि क्यों मिस्टर चिप्स को एक ओल्ड सी कैप्टन से ही कनेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो ओल्ड सी कैप्टन का टाइम जो है ना, वो ये बात ज़हन में रखें कि उनकी लाइफ के अंदर भी एक टीचर की लाइफ की तरह अपनी वर्किंग ड्यूटी जो है वो बेल सिस्टम के अकॉर्डिंगली एक के बाद एक मूव होती है। जैसे एक टीचर है, जब मैं अपनी क्लासेस में जाती हूँ, एक बेल पे मैं एक सेक्शन में जाना है, दूसरी बेल पे मैंने किसी और जगह पे जाना है, तीसरी बेल पे मैंने किसी और जगह पे, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहली बेल में अगर आपने उर्दू का लेक्चर पढ़ा, फिर हो सकता है आपका बायो आ जाए, फिर फिजिक्स आ जाए, तो हर बेल के साथ वो चीज शिफ्ट चेंज हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही जो सी कैप्टन होते हैं ना, इनकी भी शिफ्ट होती है। और ये कॉन्सेप्ट मैं जरा पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे चलती हूँ। और इसके अंदर ना चूंकि बेल सिस्टम होता है, शिप्स बेल होती है, पहले यूज्ड एज अर्ली एज 15th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी के बिगिनिंग में कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और ये कहाँ पे होता है जी? टू साउंड, आई मीन टू बेल द टाइम ऑन बोर्ड शिप, बोर्ड शिप पर स्ट्राइकिंग ईच हाफ एन आवर ऑफ वॉच। इसको हम जरा ना अगली स्लाइड में जाके जरा चेक कर लें एक दफा कि हमारे पास ये चीजें कहाँ पे हैं। मैं पहले वो बेल सिस्टम तक चली हूँ, ठीक है जी। ओल्ड सी कैप्टन, ओल्ड सी कैप्टन क्या होता है? ये सिस्टम जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंग्लैंड के अंदर, तो इसमें क्या होता है जी, नंबर ऑफ बेल्स हैं। टोटल जो एक शिफ्ट होती है वो 4 घंटे की होती है, और 4 घंटे में हाफ एफ एन आवर के बाद बेल हो रही थी, तो टोटल 8 टाइम बेल्स होती है, और उनकी टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कि वो कितना ड्यूरेशन होता है, क्या किस हिसाब से वो चलता है। अगर उनका टाइम जो है वो 12:30 से लेकर 4 o'clock है, तो ऑब्वियसली पहली बेल 12:30 पर होगी, दूसरी 1 o'clock होगी, तीसरी 1:30 पे होगी, फिर 2 o'clock होगी। और इनमें ना एक और चीज भी ध्यान में रखें, वन बेल का मतलब है कि बेल हुई वन टाइम। अगर वो चौथी बेल है इसका मतलब वो 4 टाइम बेल होगी, अगर वो छठी बेल है इसका मतलब 6 टाइम बेल होगी। तो बगैर घड़ी देखे भी पता चल जाता था कि ये इस वक्त कौन सी बेल हुई है और किस जगह पे उन्होंने अपनी फर्दर एक्टिविटी के लिए मूव कर रहे हैं। तो चूंकि ये भी बेल सिस्टम होता है, टीचर्स जो होते हैं वो भी स्कूल में बेल सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस वजह से इस बेल सिस्टम की वजह से ही जो है वो राइटर ने सिमिलैरिटी दी थी मिस्टर चिप्स को ओल्ड सी कैप्टन से। बेटे आपको आई होप सो कि कुछ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं जरा इसको आगे लेके चलती हूँ। स्टिल मैं ये टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, आज भी मिस्टर चिप्स क्या करते हैं, अपने पास्ट सिग्नल, सिग्नल्स मतलब क्लू, साइंस, पास्ट लाइफ के जो साइंस है, पास्ट लाइफ की जो रूटीन है, उसी के मुताबिक मेजर्ड मीन स्पेंड करते हैं टाइम मिस्टर चिप्स से।
एंड वेल ही माइट, और उनके लिए ये पॉसिबल भी है। क्यों पॉसिबल है भाई, वो तो रिटायर हो चुके हैं, अब वो बेल सिस्टम को क्यों फॉलो करते हैं? जब देखे मैं स्कूल में जाती हूँ या मैं जॉब करती हूँ, मुझे पता होता है जी मैंने वहां बैठ के बेल सिस्टम को फॉलो करना, जब मैं घर में होती फिर तो नहीं करती। लेकिन मिस्टर चिप्स अपने रिटायरमेंट लाइफ में है, इवन देन वो अपनी घड़ी का टाइम नहीं बल्कि स्कूल की बेल का टाइम वो फॉलो करते हैं। तो क्या वो स्कूल के करीब रहते हैं? हाँ, चेक कर लेते हैं इसको, क्या इसका है, वेल ही माई फॉर बिकॉज ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। याद रखिए मिसेस विकेट के नेम के स्पेल है डबल टी तक। जब आपने मिसेस विकेट का नहीं बल्कि उनके घर का रेफरेंस देना, तब आपने ये अपॉस्ट्रोफी और एस इस्तेमाल करना है। वो मिसेस विकेट के घर पर रहते थे, और मिसेस विकेट का घर कहाँ है, जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। सिर्फ स्कूल से रोड क्रॉस करें तो बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ स्कूल जो है वो मिसेस विकेट का घर है। वो घर चूंकि इतना करीब है कि वहां पर भी रहते हुए स्कूल की बेल सुनी जा सकती है। सो देयरफॉर ये जो पास सिग्नल्स के मुताबिक टाइम को मेजर करना है, ये मिस्टर चिप्स के लिए इजी टास्क था। बेटे आपको सारी सही सही समझ आ रही है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें सही से क्लियर है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों की ब्रीफिंग के लिए वैसे ये चीजें आपको एंड ऑफ टर्म में पढ़ाई जा चुकी हैं। एंड ऑफ टर्म के अंदर आपको 3 टर्म्स का जिक्र मिलता है, और स्कॉटलैंड में उस वक्त ये इंग्लैंड ही का जो सेटअप है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये फॉलो किया जाता था। सो देयरफॉर इंग्लैंड के अंदर भी ये 3 टर्म्स 3 ही थी, और उनमें से इंग्लिश जो एक स्कूल का एनुअल प्रोसेस होता था, कन्वेंशनली हैव 3 टर्म्स, उसके अंदर जो है वो 3 टर्म्स को फॉलो किया जाता था। और एक ऑटम टर्म रहती है, एक स्प्रिंग है, एक सम, एक उनके पास विंटर है, विंटर के बाद वो समर पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई है कि वो टर्म्स किस किस तरह से, सितंबर से दिसंबर, फिर जैन से अप्रैल के मिड तक, फिर अप्रैल ही के लास्ट वीक से लेकर जून के एंड तक, ये 3 टर्म्स थी। और अब चलते हैं लेसन के अगले पार्ट की तरफ। ही हैड बीन देयर मोर देन अ डिकेड। मिस्टर चिप्स को मिसेस विकेट के घर में रहते हुए मोर देन अ डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होगा, 10 इयर्स, 10 इयर्स से भी ज्यादा टाइम हो गया है। एवर सिंस ही फाइनली गेव अप हिज मास्टरशिप, जब उन्होंने फाइनली, मास्टरशिप मतलब अपनी हेडशिप को, अपने टीचिंग करियर को वाइंड अप किया, क्लोज किया। गिव अप मतलब क्या होता है, लेफ्ट, छोड़ दिया। उस वक्त से बाद में 10 साल हो गए। और याद रखें ऑफिशियल रिटायरमेंट कौन सी है, 1913। फाइनल रिटायरमेंट कौन सी है भाई, फाइनल रिटायरमेंट जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में जिक्र किया कि एक्चुअल में ये जो मिस्टर चिप्स हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर जो अथॉरिटीज हैं ब्रुकफील्ड की, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट के बाद रीज्वाइन करेंगे ब्रुकफील्ड को। तो फिर वो एंड कब करेंगे, 1918 में, राइट। तो ये जो फाइनल जो हेडशिप का जाना है वो कौन सा टाइम है, 1918। और वो बता रहे हैं कि 1918 के बाद भी कोई 10 साल गुजर गए हैं जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। और मिस्टर चिप्स जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, मिसेस विकेट के घर पे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब हमारा चैप्टर या नॉवल ओपन होता है तो टाइम चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1928 का, और इस वक्त मिस्टर चिप्स की एज कम अज कम भी 80 ईयर्स है। व्हाट आई बिलीव आपको मेरी बात बिल्कुल सही से समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रेनिच टाइम। ग्रेनिच या फिर ग्रेनिच, ये एक्चुअल में क्या है, ग्रेनिच मीन टाइम, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, राइट। और इस जीएमटी के टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें ये जो हमारी क्लॉक का टाइम होता है ना, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, यानी टू जो वो 12 12 आवर्स की डिस्टिंक्शन है, उसके साथ 24 आवर्स को कवर करने की जो पॉलिसी है, जो सेटअप है, ये उसको शो कर रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रेनिच, बजाय इसके कि ये मिस्टर चिप्स अब रिटायरमेंट लाइफ में है, ये ग्रेनिच टाइम यानी घड़ियों के टाइम को फॉलो करें, ये फॉलो क्या करते हैं, ब्रुकफील्ड टाइम। कौन कौन करता है, बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट। ही कौन है, मिस्टर चिप्स, और लैंडलेडी कौन है, मिसेस विकेट। और मिस्टर चिप्स जब वहां पे उसके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहते हैं, राइट, तो अक्सर वो वहां पे क्या बात करते हैं, मिसेस विकेट। चिप्स would sing out in that jerky, high-pitched voice that still had a good deal of sprightliness in it. आज भी मिस्टर चिप्स की आवाज जो है उसके अंदर स्प्राइटलीनेस है, लाइवलीनेस है, और बड़े चीयरफुल मूड में वो होते हैं। लेकिन एज के साथ साथ जो साउंड है वो जर्की है,
जर्की मतलब इरेगुलर है, स्पास्मोटिक है, यानी ज्यादा स्मूथ नहीं है, रुक रुक के बोलना पड़ता है उन्हें, लेकिन स्टिल हाई पिच्ड है, यानी उनकी टोन जो है, फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी हाई है, जैसे कि मर्दों की अक्सर हाई पिच आवाज होती है, जबकि फीमेल की जो पिच है वो थोड़ी लो होती है। यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी बिफोर प्रेप, विल यू? रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर चिप्स कि आप मुझे प्रेपरेशन क्लास से पहले पहले क्या चाय का एक कप दे देंगे? ये एक रूटीन है शाम की चाय की, जैसे पाकिस्तान में रहते हुए मेरी या आपकी होती है। When you're getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding, dinner call over prep and lights out. आगे हम पढ़ेंगे मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज पर, कि मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज क्या क्या है। मिस्टर चिप्स की एक्टिविटीज में चूंकि वो अब एजर टाइप है, तो फायर प्लेस के पास विंटर में बैठना, इसके अलावा जो है वो चाय पीना, फिर स्कूल की बेल्स को सुनना, उसके मुताबिक जो छोटे छोटे उन्होंने अपने लिए काम रखे हुए हैं, उन काम्स को करते चले जाना। ये वो चंद एक्टिविटीज है जो मिस्टर चिप्स की लाइफ में प्रोमिनेंट नजर आती हैं। और इन्हीं मेमोरीज के साथ, इन्हीं एक्टिविटीज के साथ जो फर्दर चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि एक ही लेक्चर में तमाम चैप्टर को कवर करना पॉसिबल नहीं। तो उम्मीद करती हूँ बेटे कि जितना मैंने आपके साथ शेयर किया मटेरियल, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और आपके लिए अंडरस्टैंडेबल भी होगा। और अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने से वाबस्ता रिश्तों को भी बहुत ज्यादा अहमियत दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।